जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छी होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन चल रहा है, बहुत कम बात हो रही है या फिर इन एंड आउट वाली सिचुएशन है, कभी आना कभी जाना, और ना ही पूरी तरह से आना ना ही पूरी तरह से जाना। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं क्या आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और क्या वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ। सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजल्ट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। 6 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स, 2 ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, फोर ऑफ कप्स, द फूल। बॉटम में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। साइन बता दे। एरिस, लीव, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अभी नहीं है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ईयर साइन बहुत स्ट्रांग है और वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, बाकी साइन बहुत कम है। अर्थ साइन अभी नहीं है, आएगा ज़रूर। देखिए आपकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। आपके पर्सन आपसे दूर गए हैं। ठीक है, अभी आपसे दूर गए हैं और उनका प्रोग्रेस है कि वो दूर जाके खुश रहेंगे, ट्रैवल करके। हो सकता है कहीं दूर गए हों। अगर कोई मैरिड है तो अपने बच्चों के साथ वो कहीं घूमने गए हों, या फिर आपसे दूरी बनाई है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि बंदा खुशी खुशी आपसे दूर गया है, किसी मजबूरी में आकर वो दूर गया है आपसे। ठीक है, ट्रैवलिंग करके कहीं दूर जाना, या ये पर्पज़ से जाना कहीं घूमने जाना, या फिर अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर चले जाना, ये सोच कर कि वहाँ पीस और शांति मिलेगी, एक सही डायरेक्शन मिलेगी, एक सही दिशा मिलेगी। ठीक है, और इन्होंने आपका दिल तो तोड़ा है, दिल दुखाया है, हार्ट ब्रेक किया है, इमोशनल आपको पेन दिया है इन्होंने।
शौरों की एनर्जी है, ठीक है। हद से ज़्यादा हर्ट किया है आपके पर्सन ने आपको। एक तरफ हर्ट किया है, दूसरी तरफ आपको ये बहुत ज़्यादा स्पाई भी करते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हैं आपको। देखिए, इनका दिल कहीं लगता नहीं है, काम चाहे कुछ भी करे ये आपके बारे में सोचते ज़रूर है। अभी ये सही डायरेक्शन में काम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपोजिट दिशा में काम कर रहे हैं। इनको सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, गाइड की ज़रूरत है, ठीक है। और ऐसा भी सोचते हैं कि आपके साथ इनका कनेक्शन जो है वो कुछ अलग कनेक्शन है। अंदर से फील तो होता है ना कि आपका और इनका कनेक्शन कुछ है, कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे आखिर ऐसा क्या बॉन्ड है। प्यार तो करते ही नहीं, ये तो पता कि प्यार है, लेकिन प्यार कितनी गहराई वाला ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। म्यूचुअल लव है आप दोनों का। पार्टनरशिप शायद पास्ट में अच्छा चला हो आपका रिलेशनशिप, ठीक है। कुछ पास्ट की भी एनर्जी दिख रही है और इन्होंने मूव ऑन भी किया है आपसे। कोशिश तो बहुत की है मूव ऑन करने की, दूर चले जाएंगे और भूल जाएंगे, आपको याद नहीं करेंगे, ठीक है। और ये ऐसी तलाश में बाहर निकले हैं कि इनको लग रहा था कि बाहर जाएंगे तो ये आपको भूल जाएंगे, ठीक है। जब जब फुल मून आता होगा और न्यू मून आता होगा, इनकी एनर्जी चेंज होती होगी। जब फुल मून आया तब इनका मन करेगा आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। जब न्यू मून आएगा तब ये थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, डिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इनका क्या सिस्टम चल रहा है कि इनको लग रहा था कि आपसे मूव ऑन कर कर आपको भूल जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे और कभी याद नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आप दोनों का इनके नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रही है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात नहीं की है, ठीक है, और आपके प्यार को समझा नहीं है। आपके पर्सन इनमेच्योर हो सकते हैं थोड़े से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बच्चे हैं, मान सकते हैं बच्चे हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान काफ़ी एज का हो जाता है फिर भी बच्चों जैसी हरकत करता है, बच्चों जैसी सोच रखता है। कभी कभी देखा होगा किसी किसी में कि उम्र में इतनी हो जाती, कहते बच्चों जैसा व्यवहार करता है इंसान, ठीक है, कि अभी बचपना उसका नहीं गया है। इनके अंदर भी ऐसा ही कुछ है। आपका इनके साथ सोलमेट कनेक्शन है। अब इस बात को ये समझते हैं नहीं समझते हैं बात अलग है। डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का और डिवाइन ने ही आपको मिलाया है, ठीक है। इन मिच्योरिटी में इन्होंने गलतियां काफ़ी की हैं और खुद ही आपसे मूव ऑन करके गई हुई। इस बात को ये जानते हैं कि आपने इनको अनकंडीशनल लव किया है, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली इनका सपोर्ट किया है। जब जब इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ी आप हमेशा इनके लिए खड़ी रही हैं, आपने इनका सपोर्ट किया है, आपने कभी इनको इग्नोर नहीं किया है, हमेशा अवेलेबल रहना इनके लिए। और इसी बात का इन्होंने फ़ायदा उठाया है कि वो तो मेरे लिए है ही, वो कहाँ जाने वाली। दिल तोड़कर खुद ही मूव ऑन किया है, आपका हार्ट ब्रेक किया है किसी थर्ड पार्टी के लिए, बुरी तरह से दिल तोड़ा है, बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ है आपका। फिजिकली अट्रैक्शन है आपके लिए आज भी, लेकिन इनकी एनर्जी स्लो है।
किसी चमत्कार का वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि सडनली कुछ बदलाव होगा, भाग्य चमकेगा, गुड न्यूज़ मिलेगी, एक ना एक दिन आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा। इनको एफर्ट लगाने नहीं पड़े, इसलिए ये समय का वेट कर रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का वेट करना चाहिए कि हाँ, चेंज तो होगा, बदलाव तो होगा इस रिश्ते में, ठीक है। अच्छा समय आने वाला है, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। आपसे मूव ऑन कर कर तो गए हैं, लेकिन इन्हें सुकून नहीं है, पीस और शांति नहीं, डिप्रेशन में फियर की एनर्जी है, डर है इन्हें किसी बात का, और टेंशन में है ये, ठीक है। इनको रेस्ट की ज़रूरत है, पीस और शांति की इनको ज़रूरत है, वो अभी इनकी लाइफ में है नहीं। ये एनर्जी पास्ट की निकल कर आई है। पास्ट में आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, और इसलिए आज इनकी ऐसी कंडीशन है, इनको कोई सुकून नहीं है, ना ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मिस नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपके साथ जीना चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसी कंडीशन में फंसे हुए हैं, ये ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ये ना ही मर पा रहे हैं ना ही जी पा रहे हैं, इनकी ऐसी कंडीशन हो गई है। फियर की एनर्जी में है, डर है इनके अंदर किसी बात का, आपको खो देने का डर है कि आपको खो दिया, आप दोबारा रिकन्सिलेशन कैसे करेंगे, कैसे आपके पास जाएंगे, ठीक है। और इसीलिए ये चाहते हैं कि कुछ परमात्मा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कुछ मिरेकल हो जाए, ठीक है, और आप दोनों का रियूनियन हो जाए। ये खुद कुछ नहीं करना चाहते, ऐसी एनर्जी में है ही नहीं जो ये कुछ कर पाए। अब आपकी एनर्जी हम देखते हैं, क्योंकि आप भी अब इनके सामने झुकने वाली नहीं हैं। हालांकि आप प्यार आज भी इनसे करती हैं, इनका इंतज़ार भी करती हैं, लेकिन आपको इनसे क्या चाहिए? क्लैरिटी, जजमेंट चाहिए, जस्टिस चाहिए आपको इनसे, ठीक है। आप इनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहती हैं। आप हो सकता है इंडिपेंडेंट हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। आप अंदर से बहुत प्योर हैं, बहुत काइंड हार्ट हैं, बाहर से थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की हो सकती हैं, थोड़ी गुस्से वाली और ज़िद्दी टाइप की हो सकती हैं, बट अंदर से बहुत काइंड हार्ट हैं। देखने वाले को ऐसा लगेगा कि बहुत आप चिड़चिड़ापन है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा रूडली आप किसी से बोल सकती हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप की है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इनको प्यार नहीं करती। आप आज भी इनके लिए इमोशनल हैं अंदर से, ठीक है। और आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए हर हाल में। अगर ये आपसे मिलने आते हैं तो सबसे पहले आपका जवाब होगा कि ये आपको छोड़ के क्यों गए, क्यों इन्होंने ब्लॉक किया, क्यों इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, क्या कारण था ऐसा। हो सकता है आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रही हों, या आपके बच्चे हैं या फिर उनके बच्चे हो सकते हैं, कोई एक है जो शादीशुदा है। किसी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, सबका नहीं, किसी किसी का होगा। और ये बैलेंस करना चाहते हैं, आपके होने से इनकी लाइफ बैलेंस थी, आपके एक एंजल की तरह इनकी लाइफ में आई थी, और आपने इनकी लाइफ में कुछ हद तक बैलेंस किया था, संभाला था इनको, ठीक है। जब आप इनसे मिली हो तो हो सकता है इनकी लाइफ डिसबैलेंस थी। और इन्होंने आपको जो ब्लॉक किया है या आपको छोड़ा है, आपका दिल तोड़ा है, तो अब इनके अंदर नेगेटिविटी है, रिग्रेट है, ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड है। अपने अंतर मन में झांक रहे हैं कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं मुझसे, कहाँ गलती कर दी मैंने। इनके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, लेकिन ये किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि इनके पास ऑफ़र है,
कोई इन्हें बार बार प्रपोजल देने की कोशिश कर रहा है, इनकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, लेकिन ये उसकी तरफ देख नहीं रहे, बार बार उसकी प्रपोजल को ये ठुकरा देते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रही। ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपको ठुकरा कर इन्होंने गलती कर दी, आपकी केयर नहीं की, कदर नहीं की, आपको समझा नहीं, तो बार बार उसी चीज़ को ये सोच रहे हैं। इनका हार्ट ब्रेक हो सकता है और हो सकता है इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है इस टाइम, ठीक है। ये सोच बहुत रहे, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। इनको न्यू बिगनिंग करना है आपके साथ। जो ये न्यू बिगनिंग करेंगे तो ये किसी के बारे में सोचेंगे नहीं, ठीक है। अपने पर्पस पे ध्यान देंगे कि मेरा जो पर्पस है कम्युनिकेशन करना, उसके पास जाना, उससे बात करना, उससे मिलना, ठीक है, एक्शन लेना, तो ये किसी की सुनेंगे नहीं। जैसे इन्होंने ईश्वर पर सरेंडर कर दिया है कि वो जाने, मुझे कुछ नहीं पता है। आप भी थोड़ा स्टक चल रही है इस टाइम, आपका भी दिलो दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे किसी ने आपका ब्रेन वॉश कर दिया है। आपकी पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है कि फ्यूचर में आप दोनों का साथ है या नहीं है, आपके साथ इनका कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, शादी होगी या नहीं होगी, आपके साथ इनका फ्यूचर है या नहीं है, ऐसा ये सोच रहे हैं। कुछ न्यू आइडिया ढूंढ रहे हैं आपके पास आने के लिए, आपका वेट कर रहे हैं। जेलसी भी उतनी ही है, दूर जाकर ये नज़र भी रखते हैं आप पर। अगर हम ये कहें खुश हैं तो खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो, इन्हें एहसास है कि इन्होंने अपनी ट्रू लव के लिए ठुकरा दिया है, छोड़ दिया, उससे मूव ऑन कर लिया, इसी बात का इन्हें दुख है। हो सकता है आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं डायरेक्ट वे में, या फिर आपसे बोल भी सकते हैं कॉल मैसेज करके, या फिर बिना इन्फॉर्म करे आपसे मिलने आ सकते हैं। नज़र रख रख के थक रहे हैं, इनको लग रहा है कि बाउंड्री सेट कर रखी है, इनके पास ये जाएंगे तो जाएंगे कैसे, इसलिए दूर से सोच रहे हैं। कुछ एंडिंग हुई उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई तो न्यू बिगनिंग हो नहीं सकती। ये सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग करने के लिए। अब इनका देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या ये सारी चीज़ें भुलाकर आपके पास आएंगे, ठीक है। कुछ एनर्जी आपकी भी चेक करेंगे, या थर्ड पार्टी के साथ ही ये रिश्ता बनाएंगे। थर्ड पार्टी के साथ भी हमें लग नहीं रहा है ज़्यादा खुश है ये। रिग्रेट की एनर्जी में है, डिसअपॉइंटेड। कम्युनिकेशन करेंगी आपसे ये। थर्ड पार्टी के लिए क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, और लास्ट में क्या करेंगे। लास्ट में आपसे क्या करेंगे, बैलेंस। देखो, आपके साथ इन्होंने जो कुछ भी किया है, आपका दिल तोड़ा है, नो कांटेक्ट में डाला है, थर्ड पार्टी में डाला है, ठीक है, सेपरेशन चल रहा है, आपका ब्लॉक किया है आपको, ठीक है, तो इन्हें इस बात का पछतावा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ खो दिया है, इनके पास कुछ नहीं बचा है, और आपके पास आना चाहते हैं लेकिन इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ये आप तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन कैसे पहुंचे वो चीज़ को ये ढूंढ रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं, वजह ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही इनको वजह मिलेगी आपके पास आएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे आपसे, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं। और ये हो सकता है किसी किसी के पर्सन कहीं विदेश फॉरेन कंट्री में रहते हो, ठीक है,
वहाँ से इनका कोई कॉल मैसेज आ जाए या खुद ही आपसे मिलने आ जाएँ, ऐसा भी हो सकता है। और कम्युनिकेशन ये करना चाहते हैं और कहीं न कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं डायरेक्ट वे में, चाहे इन्हें पता है या नहीं पता है, ठीक है? लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है? और थर्ड पार्टी के निकल के आया कि जजमेंट का चाहते, रिवर्स करना चाहते। इसका मतलब ये है कि इन्होंने अभी थर्ड पार्टी से भी मूव ऑन करके रखा है, ना ही आपके साथ है ना ही थर्ड पार्टी के साथ है, उससे भी इन्होंने मूव ऑन कर लिया है। इसीलिए शायद उसके साथ ये रिवर्स करना चाहते, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, उससे मांग रहे हैं, ठीक है? और इनको ऐसा भी लग रहा है कि ईश्वर ने हमें उससे मिलाया है और अलग भी किया है, तो इसलिए चाहते हैं उसके साथ रिवर्स करना। ठीक है, आपकी एनर्जी है कि हो सकता है आप कहीं बिजी हैं, किसी से पूछताछ कर रही हैं, किसी से सलाह ले रही इस रिश्ते के लिए, या कहीं इनके लिए प्रे कर रही हैं कि हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, मेरा पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, हाँ, और हमारा रिश्ता कंप्लीट हो जाए, ठीक है? और आपकी पर्सन लास्ट में चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस करना, इक्वल गिव एंड टेक देना, जो आज तक आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाए, इग्नोर कर रहे थे, ठीक है? और हो सकता है अब ये थर्ड पार्टी को इग्नोर करें और आपके पास आए, आपको इक्वल गिव एंड टेक दें, बैलेंस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है? पहले शादी स्पिरिचुअल नहीं थे और अब ये हो रहे हैं, अब ईश्वर को मानने लगे हों, उनसे प्रे करने लगे, हो सकता है किसी गुरु की शरण में भी गई हो ये, ठीक है? इनकी अवेकनिंग हो रही है। किस बात का रिग्रेट है इन्हें? इनको लग रहा है मैं इस रिश्ते में फेल हो गया हूँ। इन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत रिस्क है। अब आप नहीं चाहती कि आपके पर्सन आपके पास आएँ, इसलिए आपने बाउंड्री सेट कर रखी है। लेकिन आप ये नहीं जाने ये कनेक्शन जो है डिवाइन कनेक्शन है कहीं न कहीं, ठीक है? आप इनको यूँ ही नहीं मिली, ये आपको बार-बार स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है? इनका ध्यान कहीं नहीं लग रहा है, इनका मन नहीं लग रहा है कोई, देखो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आज भी है, ठीक है? ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं और आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि दोनों को कैसे करके बैलेंस किया जाए। अभी उनकी लाइफ में उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और आपके साथ भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए ये बहुत अकेले हैं। आप भी इनके साथ रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक है, इस रिश्ते के लिए। नेक्स्ट एक्शन में आया है कि आपकी पर्सन कंफ्यूज है किसको चूज़ करें, थर्ड पार्टी को या आपको। ना ही थर्ड पार्टी को चूज़ कर पा रहे हैं, ना ही आपको चूज़ कर पा रहे हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन है इनकी लाइफ में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी को इन्होंने आपकी जगह दे दी है, आपकी जगह इन्होंने किसी को दी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी में है, लेकिन अभी उस इन दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, ठीक है? वहाँ अभी इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया है, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, अभी मिलना-जुलना भी शायद नहीं हो रहा है। इसीलिए थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश करें ताकि दोनों को ये मना सकें और दोनों को अपनी लाइफ में रख सकें, ठीक है? आपके लिए बार-बार सोशल मीडिया पे स्टॉक इसलिए करते हैं कि ऐसा इनको फ़ील होता है कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आप कहीं आगे तो नहीं बढ़ गई, ठीक है? आपके पास आने का कोई रास्ता इनको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये चाहते हैं आपके पास आना, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? अभी भी ये वैसी ही एनर्जी में है जो पहले होती थी, इमैच्योरिटी, ठीक है? और आप तो इनके साथ रिवर्स करना चाहती हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहती हैं, इनसे मिलना चाहती हैं, परमात्मा से इनको मांगती हैं दुआओं में,
मुझे मेरा प्यार मिल जाए, मेरी लाइफ में वापस आ जाए, मेरा रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, ठीक है? उनसे बात हो जाए, वो मुझे अनब्लॉक कर दें, किसी भी तरह से आप उनसे मिलना चाहती हैं। ऐसा नहीं है आपके पर्सन आपसे मिलना नहीं चाहते, वो भी मिलना चाहते, लेकिन उन्हें कोई मौका चाहिए, कोई होता है ना कि कुछ तो ऐसा चाहिए कि बहाना, कि किसी बहाने से आपसे बात कर सकें, तो उनके ऊपर ये नहीं आए कि हाँ, वो आपसे बात करना चाहते। वो कोई वजह जानना चाहते, वजह ढूँढ रहे हैं आपके पास आने के लिए, आपसे बात करने के लिए। चाहते हैं रियूनियन करना, एक्शन लेना, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका एक गोल बन गया है, एक चैलेंज बन गया है आपको मैनिफेस्ट करना। किसी भी तरीके से आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएँ, किसी तरह से आप दोनों का रियूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए और उन पे ये बात हावी भी ना हो कि वो चाहते हैं इस बात के लिए। वो ऐसा कुछ ढूँढने की उन्हें ऐसा लगे कि आप चाहती हैं ऐसा कि आप दोनों का रीबर्थ हो जाए, ठीक है? क्योंकि होता है ना थोड़ा जब डिस्टेंस आ जाता है तो एक सोचता है कि वो कॉल करे, वो सोचता है वो कॉल करे, मैं नीचा हो जाऊँगा, मैं नीची हो जाऊँगा, उसने दिल तोड़ा, उसने अकेला छोड़ा तो मैं क्यों अपनी तरफ से कॉल मैसेज करूँ। तो आप दोनों में कंपेयर चल रहा है। वो सोचते हैं आप कॉल मैसेज करें, आप सोच रहे हैं वो करें, ठीक है? और आपके पर्सन को अभी समझ में नहीं आ रहा है किसको चूज़ करना है, आपको या थर्ड पार्टी को। कन्फ्यूज़ हैं पूरी तरह से। हम 2 कार्ड और लेते हैं, देखते हैं क्या ये कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे या ऐसे ही रहेंगे। क्या ये कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे या फिर ऐसे ही रहेंगे? आपके लिए कोई डिसीज़न लेंगे या फिर नहीं लेंगे? क्या आपके लिए कोई डिसीज़न लेंगे? ईगो वाले इंसान हैं। डिसीज़न लेंगे आपके लिए, ठीक है? अभी ईगो में है ये, इसलिए ये कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। बार-बार ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे ये प्यार नहीं करते, ठीक है? डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन नहीं होगा, रियूनियन होगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। जब तक ये इससे बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है? और ईगो नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप दोनों का मिलन नहीं होगा और मिलन होगा बट टाइम लगेगा। 6 मंथ लग सकते हैं इन्हें यहाँ से निकलने में, ठीक है? लेकिन आप दोनों का मिलन होगा। हो सकता है जब ये अपनी ईगो से बाहर निकलें, एटीट्यूड से बाहर निकलें, तब ये आपको डायरेक्ट वे में कहें या फिर कुछ इनकी बातों से आपको ऐसा लगे कि ये आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं या मैरिज करना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है? और हो सकता है ये पार्टनरशिप भी रखें आपके साथ, कुछ काम करें तो उसमें ये साझेदारी दिखाएं कि तुम मेरे साथ काम कर लो, ताकि आप इनके टच में रहें और हमेशा आप इनके पास रहें, ठीक है? कुछ ऐसा भी काम कर सकते, उसके लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं ये। डिवाइन कनेक्शन है आपका, आप यूं ही इनसे नहीं मिले हैं। आपका इनके साथ सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। इनको बर्डन फील हो रहा है। देखिए ये जो कुछ भी करेंगे अब बहुत सोच समझ के करेंगे, ठीक है? अभी ये ईगो में हैं जितना ही उतना ही इनको बर्डन फील हो रहा है, बोझ सा लग रहा है। इनको लग रहा है कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट लगाए, अपनी तरफ से मैंने रिश्ता चलाया, उसने इस रिश्ते में कुछ नहीं किया है, ठीक है? अब ये जो कुछ भी करेंगे बहुत सोच समझ कर आपके पास आएँगे। अब ये पहले जैसी गलतियाँ नहीं करेंगे, पहले जैसा आपका दिल नहीं दुखाएँगे। अब ये माइंड गेम खेलेंगे, गेम खेलने का मतलब माइंड से सोचेंगे, दिल बिल्कुल नहीं लगाएँगे, ठीक है? प्रैक्टिकल वे में सोचेंगे। ऐसा नहीं कि अंदर से भी एक वो होता है ना, एक सा रूडली होता है, बाहर से बहुत रूडली आपके साथ व्यवहार कर सकता है कि बहुत
ऐसी बातें कर सकता है कि जिससे आपको बुरा लग जाए, आपका दिल दुखे। लेकिन ऐसा नहीं कि अंदर से आपको प्यार नहीं करते, अंदर से आपको प्यार करते हैं, अंदर से इन्हें फीलिंग है, इमोशंस हैं, ठीक है, इमोशनल हैं अंदर से, लेकिन बाहर से थोड़ा रूडली हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, आपके साथ इनका रियूनियन होगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ से निकलेगी, क्योंकि हो सकता है अभी चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो आगे भी उसके साथ चीज़ें ठीक ना हो और ये मजबूर होकर आपके ही पास आए। तो आगे जो कुछ भी करने वाले हैं बहुत सोच समझ के करने वाले हैं, ठीक है। तो हाँ, करेंगे ज़रूर ये, आपका रियूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा। अभी इनको थोड़ा बर्डन फील हो रहा है, बोझ लग रहा है, ठीक है। तो ये है इनकी करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप लोग बताते नहीं हैं कॉल मैसेज करके, सॉरी, कमेंट करके कि आपका रियूनियन हुआ है या नहीं हुआ, आपके पर्सन का कॉल मैसेज आया या नहीं है, ठीक है। आप हमको ज़रूर बताएं कि आपके पर्सन का कोई कॉल मैसेज आया है या नहीं आया है, किस किस का आया है, ठीक है। और अगर आपकी आत्मा कहे, आपका मन कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।